Welcome student. Today we are going to discuss about the reaction of Grignard reagent. Grignard reagent किस तरह के रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक शो करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कैसा नेचर है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है या फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। न्यूक्लियोफिलिक नेचर होगा तो रिएक्शन किस टाइप की होंगी आपकी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होंगी या फिर एडिशन रिएक्शन होगी। अगर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो रिएक्शन कैसे शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन शो करेगा या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नेचर पता करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल नेचर है या फिर न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। ओके, वो कैसे पता चलेगा। कार्बन है और मैग्नीशियम, इसके बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तभी तो क्या बोला था हमने, इसको क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.2, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और इसके बीच में कार्बन के और मैग्नीशियम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होगा, 2.5 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1.3 आ जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये बॉन्ड क्या है, हाईली पोलर इन नेचर है। ओके, तो कार्बन के ऊपर क्या डेल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर क्या डेल पॉजिटिव, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन के ऊपर वो क्या हो जाती है, यहाँ पे हाई हो जाती है, जिसके चलते कार्बन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो रिएक्शन भी किस तरह की, जो चीफली है मेनली जो रिएक्शन शो करेगा वो क्या कैसी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो मेनली जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वो कुछ इस तरह से है, आप देखोगे कि जो रिएक्शन है 2-3 तरह से हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। सबसे पहले जैसे क्या है, एसिड बेस रिएक्शन, 3 तरह की रिएक्शन जिसके अंदर क्या है, एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट, ये किसके कारण होती है, ड्यू टू द बेसिक नेचर, आर ग्रुप है, आर के ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जो एसिड बेस रिएक्शन है उनको तुरंत शो करती हैं, क्यों, आर ग्रुप का के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले वाली रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है जेरी विटनोफ रिएक्शन, मतलब जो एसिड बेस रिएक्शन है डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव तुरंत मिलके क्या कर जाते हैं, एसिड और बेस रिएक्शन हो जाती है। क्यों, यहाँ पे आर ग्रुप कैसा आपका बेसिक इन नेचर है। तो सबसे पहले रिएक्शन है इसकी जेरी विटनोफ रिएक्शन, नाम से आप क्या कंफ्यूज मत होना इसका, कि जो जेरी विटनोफ रिएक्शन होती है उनको क्या बोला जाता है, एसिड बेस रिएक्शन भी बोला जाता है। ओके, सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आर ग्रुप का कैसा नेचर आए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नेचर आए तो रिएक्शन कैसे शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन या फिर एडिशन रिएक्शन। ओके, अब सब्सटीट्यूशन कहाँ होता है और एडिशन रिएक्शन कहाँ पे आकर करती है, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि सबस्ट्रेट स्पीसीज है उसका नेचर कैसा है। ओके, सब्सटीट्यूशन मतलब जो अटैकिंग स्पीसीज है वो अटैक करेगा और जो लिविंग स्पीसीज है वो क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाएंगे आपकी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और एडिशन होने के लिए क्या होना चाहिए, स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो एडिशन रिएक्शन कहाँ पे अकर करती हैं, अनसेचुरेटेड स्पीसीज पे अकर करती हैं जहाँ पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन है, साइनाइड है, और आपका ये जहाँ पे मतलब अनसेचुरेटेड स्पीसीज है जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होंगी आपकी कैसी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अक्कर हो जाएंगी। ओके, तो अब जो फर्स्ट टाइप रिएक्शन है आपकी क्या है, जेरी विटनोफ रिएक्शन। जेरी विटनोफ रिएक्शन कैसी रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, वेरी फास्ट इन नेचर, सबसे फास्ट नेचर होता है आपका जेरी विटनोफ रिएक्शन का, एसिड बेस रिएक्शन का सबसे फास्ट नेचर होता है। तो जहाँ भी पॉसिबिलिटी होती है सबसे पहले ये रिएक्शन क्या कर जाती हैं, अकर कर जाती हैं, पर उसके लिए स्पीसीज कैसी होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो या फिर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वहाँ पे ये रिएक्शन क्या कर जाती हैं, अकर कर जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट किसके साथ किया, HZ के साथ किया, तो यहाँ पे क्या है, R के ऊपर क्या है, नेगेटिव है। ओके, और ये एक्टिव हाइड्रोजन है, एसिडिक है, तो
इस तरह से रिएक्शन आकर हो जाएगी आपकी, जेड बाहर निकल जाएगा, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, MgX के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो R और H किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी उन स्पीसीज के अंदर जिनके अंदर क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वहाँ जो रिएक्शन अक्कर होती है उनको क्या बोला जाता है, एसिड बेस रिएक्शन बोली जाती है। क्यों, एक्टिव हाइड्रोजन को तुरंत ही क्या कर लेता है, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और ये R नेगेटिव है, H पॉजिटिव, तो तुरंत क्या कर लेता है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है उन स्पीसीज में से, उन कंपाउंड में से जिनके अंदर क्या होती है, ये एक्टिव हाइड्रोजन होती है। ओके, तो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाती है, RH मिल जाएगा, और प्लस में जो रिमेनिंग स्पीसीज है वो MgX के साथ कंबाइन हो जाएगा, MgX और Z है तो ये Z। ओके, जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, HZ जो स्पीसीज है इसके क्या एग्जांपल हैं, जैसे Z जो है आपका वो क्या है, OH भी हो सकता है। ओके, OH होगा किसके केस में, ROH एल्कोहल। जो एक्टिव स्पीसीज हैं जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है वो कौन कौन सी हो सकती है आपकी, एल्कोहल हो सकती है, थायो एल्कोहल हो सकती है, एसिटिलीन हो सकती है, अमीन हो सकती है RNH2, कीटल हो सकती है, पेंटाडाइन हो सकती है, और RNH2 अमीन हो सकती है। ये कीटल है भाई H, ये हाइड्रोजन इसकी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, HCH COCH3 COCH3। ओके, इसको कीटल बोला जाता है। ऐसे ही क्या है आपका पेंटाडाइन है, ये हाइड्रोजन भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो R नेगेटिव इस H को क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो रिएक्शन क्या होती है, वेरी फास्ट इन नेचर होती है, एसिड बेस, तो तुरंत ही क्या कर लेता है, R एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, ऐसे ही जैसे क्या है वाटर है, वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन है, ये क्या हाईली एसिडिक इन नेचर है, तो R क्या करेगा, R नेगेटिव है, इसको तुरंत क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही फिनोल है, ऐसे क्या है एसिडिक एसिड है, ये हाइड्रोजन क्या है इनकी एक्टिव इन नेचर है और एसिडिक इन नेचर है। नाइट्रोमीथेन है, CH2NO2, क्यों, ये सब क्या, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, तो इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ये एक्टिव बना देता है। तो ऐसे R नेगेटिव आएगा तो क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को तुरंत ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है कीटल था, एसिटल था, एसिटल के अंदर भी ये हाइड्रोजन क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो उनके अंदर से जो भी कंपाउंड है जिनके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, जेरी-विटनॉफ रिएक्शन बोला जाता है। और आपके सिलेबाई के अंदर भी है एल्केन की फॉर्मेशन। ओके, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन दिखे क्या करेगा, R नेगेटिव आएगा, H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, RH प्लस MgX-Z फॉर्मेशन। ओके, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे आप, जेरी-विटनॉफ रिएक्शन बोलोगे। ये फर्स्ट टाइप रिएक्शन है इसके। ठीक है, सेकंड बोला मैंने कि कैसी रिएक्शन शो करता है ये, R ग्रुप का जो नेचर है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है नेचर, तो रिएक्शन कैसे शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। एडिशन कहाँ पे, जहाँ पे अनसैचुरेटेड दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उनके अंदर में क्या होती है आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। मेनली कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और सब्सटीट्यूशन कहाँ पे, जहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो वहाँ पे क्या होती है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अक्कर होती है। ओके, तो इनका मैकेनिज्म भी आप देख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का किस तरह से रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, R MgX, R के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, डेल नेगेटिव, Mg के ऊपर क्या डेल पॉजिटिव, प्लस किसके साथ रिएक्शन, कोई भी सबस्ट्रेट है आपका AB टाइप का फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसके अंदर B क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, तो R नेगेटिव आएगा, A के साथ रिएक्शन करेगा और ये B क्या करेगा, निकल जाएगा, और निकलने के बाद ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, MgX के साथ कंबाइन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। तो क्या हो जाएगा यहाँ से R A प्लस Mg B X। ओके, MgBX ये फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मैकेनिज्म है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
एडिशन रिएक्शन, एडिशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, जैसे कार्बोनिल है आपका फॉर एग्जांपल, प्लस RMgX है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। अब इस पे ऐड तभी कराएंगे जब सबस्ट्रेट स्पीसीज के ऊपर भी हमें पता हो, ठीक है, कि नेगेटिव जो चार्ज स्पीसीज हो वो किधर जाएगी, जहाँ पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज हो, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज वो किसके साथ जाएगी, जहाँ पे क्या हो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल के अंदर क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, और कार्बन क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ चार्ज किस तरह से आता है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ओके, तो रिएक्शन कैसे होगी, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव के बीच में हो जाती है, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन कहाँ पे करेगा, जहाँ पे क्या हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर हो। ओके, तो डेल नेगेटिव आया, कार्बन के साथ रिएक्शन किया, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा डी ओवरलैप हो जाएगा। क्यों, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, तो अपनी तरफ क्या होएगा बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे ही आर नेगेटिव इधर आया तो ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके टुवार्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के टुवार्ड शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। ओके, तो यहाँ से क्या बन जाएगा सी, आर के साथ बॉन्ड बनेगा इसका आर, और ये इधर ओ, और ये क्या है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, तो यहां से क्या बन जाएगा OMgX। ओके, अब इसकी क्या हो जाती है फर्दर से रिएक्शन हो जाएगी। क्यों, ऑक्सीजन आपको पता है भाई, जैसे कार्बन अभी पीछे पढ़ा था हमने, कार्बन और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, वही बॉन्ड इतना ज़्यादा पोलर होता है। तो यहाँ तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो कार्बन से भी और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम क्या है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। तो ये बॉन्ड जो होता है बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड होता है। क्यों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव के स्पीसीज के बीच में, तो तुरंत ही क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे हम इसका क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस करेंगे, H पॉजिटिव H2O एसिडिक का हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो उसको किस तरह से डिनोट कर देते हैं H पॉजिटिव और H2 के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा ये बॉन्ड बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CrOH, O नेगेटिव है और Mg क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो वाटर का जो ब्रेक डाउन होगा H और H लिसिस हाइड्रोलिसिस इस तरह से ब्रेक डाउन होगा, H और OH के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर, तो H कहाँ पे चला जाएगा O नेगेटिव के पास चला जाएगा, और MgX है इसमें से ये पॉजिटिव पार्ट होता है, ये क्या होता है नेगेटिव पार्ट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, तो ये OH नेगेटिव है पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, और O के साथ क्या हो जाएगा H कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका CrOH प्लस MgOH X। ठीक है, ये सिंपल सा मैकेनिज्म आपका क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कार्बोनिल के साथ रिएक्शन हुई तो किसकी फॉर्मेशन हुई है आपकी एल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये क्या कराए हैं सिंपल मैकेनिज्म कराए हैं। ओके, ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।